दोस्तों आप में से बहुत सारे इंटरनेट यूजर्स या फिर कंप्यूटर यूजर्स या लैपटॉप यूजर्स ने सुना होगा बायोस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय, आप देख रहे हैं टेक्निकल पार्चा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको क्लियर करा दूं, यूट्यूब पर आपको बायोस की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। पता नहीं कितनी वीडियोस लोगों ने डाली हुई है या अपलोड की गई है, और यहाँ पर मैं आपको कोशिश करूँगा मैं आपसे और ज़्यादा आसानी से समझा पाऊँ। तो यहाँ पर देखिए बायोस की जो फुल फॉर्म निकल के आती है वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब देखिए इसे बोल सकते हैं आप एक सोर्स ऑफ कोड या फिर एक कंप्यूटर जिसके अंदर एक मदरबोर्ड लगा होता है। मान लीजिए आपके पास में एक कंप्यूटर है और वो कंप्यूटर के अंदर एक मदरबोर्ड लगा हुआ है जिसमें अलग अलग तरह के से कंपोनेंट्स लगे होते हैं और वो अपने अपने बेस पर अपने लेवल पर काम करते हैं। अब वहाँ पर एक छोटी सी चिप होती है बायोस की, और बायोस के अंदर एक प्रोग्राम होता है या फिर एक सोर्स ऑफ कोड होता है जो आपके कंप्यूटर को स्टार्ट होने से पहले उसको पूरी तरीके से चेक करता है कि सारे कंपोनेंट्स ठीक तरीके से लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपका कीबोर्ड, आपका माउस या फिर वगैरह वगैरह, और वहां पर वो ठीक तरीके से वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको इसे और ज़्यादा आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए सपोज कीजिए आपके पास में जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद में आपके पास में बहुत सारे नंबर्स आते हैं आपके मॉनिटर पर, डिस्प्ले पर, और वहाँ पर नंबर्स आते हैं धीरे 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 धीरे। और वहाँ पर आपने देखा होगा कि वो नंबर्स आने के बाद में जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आती है लिखी हुई। अगर आप ध्यान से उसे पढ़ने की कोशिश करें तो वहाँ पर लिखा आता है कीबोर्ड माउस इज ओके, या फिर यूएसबी डिवाइस इज ओके, या अदर इंटरफेसेस इज ओके। तो यहाँ पर ये काम करता है बायोस, यानी ये काम है सिर्फ बायोस का, जो आपके मदरबोर्ड को अलग अलग तरीके से आपके सारे कंपोनेंट्स को चेक करता है। बहुत देखिए यहाँ पर बायोस का क्या क्या काम होता है। अब जो बायोस है वो और भी अलग अलग डिफरेंट तरीके से काम करती है हमारे कंप्यूटर मदरबोर्ड में, और यहाँ पर हम बायोस को एक फर्मवेयर भी बोल सकते हैं। अब देखिए उसे फर्मवेयर बोला कैसे जाता है। मान लीजिए आपके पास में आपके हार्डवेयर में जो आपका मदरबोर्ड है, यानी आपके कंप्यूटर में जो एक मदरबोर्ड फिट हुआ है, वहाँ पे एक चिप लगी हुई है बायोस की, तो वहाँ पर वो बायोस एक चिप है, यानी एक वो हार्डवेयर चिप है, और उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर कोड इंस्टॉल्ड है वो हो गया हमारा सॉफ्टवेयर कोड। तो यहाँ पर हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इक्वल टू यहाँ पर कह सकते हैं हम फर्मवेयर। अब जरूरी नहीं है बायोस एक फर्मवेयर हो, यहाँ पर और भी बहुत सारे डिवाइसेस फर्मवेयर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वॉशिंग मशीन, आपका माइक्रोवेव ओवन और बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर एक हार्डवेयर तो हार्डवेयर है, और उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है वो काम कर रहा है फर्मवेयर के थ्रू। मान लीजिए आपके पास में एक ओवन है और ओवन में आपने कुछ फॉर एग्जांपल आपने एक पिज़्ज़ा बनाया है, और पिज़्ज़ा में आपने टाइमिंग लगाया है 5 मिनट का। तो वहाँ पर 5 मिनट के टाइम लगाने के बाद में आपको जो सॉफ्टवेयर कोड बताएगा कि 5 मिनट बाद वो अपना आप बंद होना है कि नहीं होना है, तो यहाँ पर वो काम करता है उसके अंदर सॉफ्टवेयर कोड। तो यहाँ पर जैसे ओवन हो गया एक हार्डवेयर, और यहाँ पर उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है वो हो गया उसका सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर इक्वल टू होता है हमारा फर्मवेयर, यानी हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इक्वल टू फर्मवेयर। और यहाँ पर बायोस भी एक फर्मवेयर है, क्यों? क्योंकि वो एक हार्डवेयर चिप है, अगेन बोल रहा हूँ, और उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर कोड इंस्टॉल्ड हैं जो हमारे कंप्यूटर में काम करते हैं अलग अलग तरीके से, कंप्यूटर को अच्छी तरीके से स्टार्ट कराने से, फिर कंप्यूटर को बूट कराने से। तो इक्वल टू यहाँ पर वो भी एक फर्मवेयर कहलाया जाता है। अब आगे और बात करें बायोस के बारे में, और बायोस क्या क्या कर सकता है, तो हमारे कंप्यूटर की जितनी कॉन्फ़िगरेशन है आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं, और वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के बाद में वो सारी सीपीयू की जितनी भी लेयर्स हैं, या कौन सा सीपीयू आपके कंप्यूटर में लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको सपोज कीजिए वहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलता है बूट डिवाइस ऑप्शन का। तो यहाँ पर बूट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें वो समझना है। मान लीजिए आपके पास में बूट ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। वहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आएगा आपको CD रोम, फिर सेकंड आएगा आपका HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन मिलेगा फ्लॉपी डिस्क भी मिल सकता है, और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपको लैन केबल यानी लैन से हम बूट करा सकते हैं। अब मान लीजिए आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको हार्ड ड्राइव से बूट कराना है तो यहाँ पर सबसे पहले बायोस का काम है। सबसे पहले अगर आपने उसे फर्स्ट नंबर पर रखा है तो यहाँ पर बायोस सबसे पहले हार्ड ड्राइव के पास जाएगी यानी हार्ड डिस्क के पास जाएगी, और वहाँ पर अगर हार्ड डिस्क में उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम उसे मिल जाएगा तो वो आगे कंप्यूटर को विंडोज़ में बूट करा देगी। तो यहाँ पर और भी काम होते हैं बायोस के, जैसे मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर नई बायोस काम में ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका UEFI। अब यहाँ पे जो UEFI की फुल फॉर्म होती है वो है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। बायोस अगर क्लियर करूँ एक तरीके से तो बायोस आप समझ चुके होंगे कि ये एक बेसिक डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस है जो कीबोर्ड माउस या फिर और भी कंपोनेंट्स के ऊपर काम करती है। अब यहाँ पर देखिए UEFI की बात कर रहे थे, तो UEFI की मैं आपको फुल फॉर्म बता चुका हूँ, और यहाँ पर UEFI एक नई बायोस आप कह सकते हैं। देखिए सपोज कीजिए अगर आपके सामने ये जो बायोस आप देख रहे हैं ये पुरानी बायोस है, और ये काम आती थी फॉर एग्जाम्पल आपको 90s के दशक में, या फिर आज के टाइम में जितने भी ओल्ड टाइप के कंप्यूटर वो पहले के बायोस में ऐसी बायोस होया करती थी। अब आज के टाइम में नई बायोस देखी जा रही है जिसे बोलते हैं UEFI। आप इसे UEFI कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक नया इंटरफेस है, और नए इंटरफेस पे
ओल्ड बायोस से ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस बेटर मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, आपने देखा होगा कि मैंने आपको पिछली बायोस दिखाई है और वहाँ पर बायोस में आपने ओल्ड बायोस देखी, और आप नई बायोस में आपको क्या पहचान है या फिर नया इंटरफेस जो यूईफाई अगर आपको पहचानना है तो वहाँ पर यूईफाई को पहचानने का एक तरीका है। वहाँ पर आपकी जो नई बायोस है उसमें आपका माउस भी काम करेगा, यानी आप माउस के थ्रू किसी भी कंपोनेंट्स को चेंज कर सकते हैं इधर से उधर। अब यहाँ पर और भी बात करते हैं यूईफाई की, तो मान लीजिए आपके पास में एक हार्ड ड्राइव है और मान लीजिए आपके पास में या फिर एसएसडी है, तो वहाँ पर अगर आप काम कर रहे हैं देखिए, और उस हार्ड ड्राइव में दो पार्टीशंस, मैं आपको बताऊँ दो पार्टीशंस काम करते हैं। यहाँ पर उस हार्ड ड्राइव में काम करते हैं एमबीआर और एक काम करता है जीपीटी, यानी कि एमबीआर की जो फुल फॉर्म निकल के आती है वह है मास्टर बूट रिकॉर्ड, और जीपीटी की जो फुल फॉर्म निकल के आती है वह है गाइड पार्टीशन टेबल। अब देखिए, जो एमबीआर है वहाँ पर आप 2 TB से ज़्यादा हार्ड डिस्क यूज नहीं कर सकते, और एमबीआर यूज होता है सिर्फ बायोस में भी और आपका यूईफाई के साथ में भी। अब यहाँ पे बात करें जीपीटी की, तो जीपीटी में नया इंटरफेस है, यूईफाई के साथ में काम करता है, और आप यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर 2 TB से ज़्यादा भी हार्ड ड्राइव का यूज कर सकते हैं। जो जीपीटी इंटरफेस है वो यूईफाई के साथ में मिलकर काम करता है, और ये काम में लाया जाता है इंटरफेस बड़े बड़े सर्वर्स में। तो अगर मैं बात करूँ एक कंपैरिजन की, तो यहाँ पर देखिए आपका जो बायोस हो गया वो पुराने बायोस में आप यूज कर सकते हैं एमबीआर, जीपीटी भी यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पर अगर आप यूईफाई यूज करना चाह रहे हैं तो वहां पर सिर्फ जीपीटी को आप यूज कर सकते हैं। और अगर बात करूँ और ज्यादा यूईफाई को आप कैसे पहचान सकते हैं, तो मान लीजिए आपके पास में एक विंडोज है और आप विंडोज को बूट कर रहे हैं, तो वहां पर अगर पुरानी बायोस यानी आप पुराना इंटरफेस यूज कर रहे हैं जिसे लेगेसी बूट या फिर जीयूआई बूट भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए पिक्चर कुछ इस तरीके की आएगी। और यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हैं यूईफाई इंटरफेस को पहचानने की, तो वहां पर मैंने बताया था पहला आप माउस, आपके बायोस जो आप ऑन करेंगे वहां पे माउस का भी यूज हो सकता है, और दूसरा आपकी विंडो जो स्टार्ट होगी वो कुछ इस तरीके की होगी, वहां पर आपके लैपटॉप के कंपनी का नाम आएगा, तो वहां पर यूईफाई काम कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और साथ में जीपीटी ऑलरेडी उसके साथ इंस्टॉल्ड है हार्ड ड्राइव में। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी कोई इन्फॉर्मेशन तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूले। तो रोजाना मेरे चैनल पर आपको ऐसे टेक वीडियोस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।